लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम मिडल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लोधी डायनेस्टी। उसके बाद हमने मुगल पीरियड के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब और लास्ट में बहादुर शाह जफर के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मेरा सेकंड वीडियो आया था, उसमें हमने बात की थी इन्वेडर की, कि सबसे पहले इंडिया पे इन्वेड किसने किया था। तो हमने उसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले इन्वेड किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। उससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, और फिर मैंने सेकंड लेक्चर में आपको अपने जजिया टैक्स के बारे में बताया था, और वो इतनी बातें हो चुकी है। तो आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम तुर्क के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो तुर्क, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये तुर्क आए कहाँ से थे। तो ये तुर्क सबसे पहले ये मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया जो कि अभी प्रेजेंट में जो अपने सेंट्रल एशिया में जो देश आते हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये वहाँ से ये लोग आए थे। और जो जो ये तुर्क थे वो कौन सी जाति के, तो ये बाबरिक जाति के थे। और उसमें मध्य एशिया का जो एटमॉस्फेयर और जहाँ वहाँ का वातावरण था, तो वहाँ की ना तो जमीन उपजाऊ थी, और वहाँ बहुत ही ठंड पड़ती थी। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, लूटपाट करने के लिए इंडिया में माइग्रेट होते थे, और वहाँ पे ये लूटपाट करके वहाँ पे लूटपाट मचाते थे। तो हम ऐसे ही आगे पढ़ेंगे कि किस किसने, कौन कौन से मुस्लिम तुर्क थे जिन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया था, जिसमें महमूद गजनवी सबसे बड़ा आक्रमणकारी होगा, जिसने टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। और उसका सबसे बड़ा आक्रमण था सोमनाथ के टेम्पल पर, जिसने बहुत सोना चांदी वहाँ से वो लूट के लेके गया था। महमूद गजनवी का ये था कि ये मतलब जब भी आता था तो भारत में मूर्ति पूजा के खिलाफ था, और हमेशा मूर्ति तोड़ना ये इसने अभी तक किया है। और इसके साथ जो सैनिक आता था, जिसमें से जो हिस्सा ये करते थे 80% वो सैनिक को देता था, और 20% वो खुद रखता था कि अगर कहीं पे इन्होंने आक्रमण वगैरह किया है, तो उसका जितना भी वो धन लूटेंगे उनका 80% जाएगा सैनिकों को, और 20% जाएगा उनके खलीफा को, जैसे मोहम्मद गजनवी था। और इनके बारे में कुछ है कि जो अलाउद्दीन था ये फाउंडर था तुर्क का, और जो सपुतगिन द फर्स्ट तुर्क ऑफ टू इन्वेड इंडिया, इसने फर्स्ट बार आक्रमण किया था कौन से, तुर्क से, ठीक है। और अभी हम थोड़ा मोहम्मद गजनवी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये सपुतगिन का बेटा था, और उसने खलीफ बिन अहमद रूल ऑफ सिस्तान को हराया था। और इसने कौन सी, ही वॉज द मुस्लिम टू होल्ड टाइटल ऑफ सुल्तान, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इसने मैंने बताया कि 17 बार आक्रमण किए। और ये कुछ इम्पोर्टेंट आक्रमण है, जिसका वाहिंद का आक्रमण हो गया उसका, जिसमें उसने जयपाल को हराया था। उसके बाद उसका मुल्तान का आक्रमण है, फिर इसका हरियाणा में है, कुछ अलवर, कुछ कश्मीर, और जब से 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताई, इसका सोमनाथ का आक्रमण, ठीक है। चलो ये हो गया, सेकंड स्लाइड, ठीक है। तो जाटों के खिलाफ भी इसने आक्रमण किए थे, और 1030 AD में ये मर गया था मोहम्मद गजनवी। और इसके कोड स्कॉलर कौन कौन थे, जो इसके कवि विद्वान कौन थे, उसका बता रखा हमने। जैसे ये फर्स्ट है उद्बी, ठीक है, बेहाकी, फिरदौसी, अलब्रूनी, ये इसके पूरे कोड स्कॉलर थे, ठीक है। और ये शाहनामा,
जो का राष्ट्रीय ग्रंथ है किसका, ईरान का। इस समय वो ईरान क्या हुआ करता था, वो तुर्क हुआ करता था। ठीक है। और ठीक है, अल-ब्रूनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। अल-ब्रूनी इसका एक कोर्ट स्कॉलर था, जो कहाँ का, ख्वाज़्मियन का था, जहाँ कहाँ से, जो भी हाल में उज़्बेकिस्तान में है। ठीक है। और ये कौन कौन सी लैंग्वेज में फ्लुएंट था, तो ये पार्शियन, अरेबिक और तुर्किश, तुर्की, तीनों लैंग्वेज ये उसको आती थी। ठीक है। इसके बारे में और उसने एस्ट्रोलॉजी, संस्कृत का इसको बहुत ज्ञान था अल-ब्रूनी को। ये अल-ब्रूनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ठीक है। मोहम्मद गौरी को हम कल के लिए रखते हैं।